हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका बेसिक कंप्यूटर सेक्टर का एग्जाम है। आपको पता है कि वो आपका 22 अगस्त को होने वाला है। अब लास्ट टाइम में आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। आपने अपना सिलेबस जितना भी कंप्लीट किया है आप उसको आराम से रिवाइज कीजिए, तो आपके इस एग्जाम में आराम से जो सिलेक्शन के चांसेस है वो आराम से बढ़ जाएंगे। 40% मार्क्स का है, क्राइटेरिया है। दोनों पेपर में आपको पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में दोनों में 40-40 नंबर तो आपको मिनिमम लेके ही आना है, तभी जाकर के एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। अब लास्ट टाइम में क्या होता है कि बच्चा या स्टूडेंट है वो ऐसी गलतियां करता है इस एग्जाम के अंदर, जो बाद में फिर उनका दिमाग भी उनका खराब भी होता है और एग्जाम भी उनका सही नहीं हो पाता। मेजरली सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि एग्जाम से पहले कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कोई अफवाह देख लेंगे, कोई न्यूज देख लेंगे, जिससे वो भ्रमित हो जाएंगे और अपनी तैयारी को छोड़ देंगे। दूसरी वो गलती करते हैं जब वो एग्जाम सेंटर में जाते हैं, तो जाते वक्त या उस टाइम पे ऐसी कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जाता है उसके साथ में, जिससे क्या होता है उसका साइकोलॉजिकल माइंड मतलब टेंस में आ जाता है, यानी नर्वस हो जाता है। फिर वो क्या करता है, जब ओमार शीट वगैरह वहां पे जब फिल करता है तो उस ओमार शीट में वो बहुत सारी गलतियां कर देता है, जिससे क्या है कि आप इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। अब आपका एग्जाम सेंटर जहां भी आएगा, जैसे भी आएगा, आप आराम से वहां पे टाइम पे समय पे पहुंच जाए। ठीक है, आपको जो टाइमिंग दे रखा है उस निर्धारित समय से आप जल्दी पहुंच जाए, तो आपको इस एग्जाम में जो घबराहट है वो खत्म हो जाएगी आपकी, या फिर आप एक दिन पहले भी जा सकते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं कि जो इस एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आएगा उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं, और आपको ये भी पता है कि आपके पास में 2 घंटे का समय। ठीक है, और आपको पता है कि एक प्रश्न को करने के लिए आपको 1.2 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि आपको 72 सेकंड, कोई भी एक सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 72 सेकंड मिलने वाले। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पूरा समय एक ही प्रश्न पे नहीं लगा देना है, आपको सारे सवाल भी करने हैं। ठीक है, और पेपर का ये भी ध्यान रखना है कि पेपर में 40% आपके बन रहे हैं, नहीं बन रहे। ठीक है, नहीं बन रहे तो आपको उसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेजरली जो पॉइंट हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर ये है कि जब आप प्रश्न पत्र आप जब सोल्व करने वाले, तो उसमें आपको मेजरली 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीजों का आपको उसको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो पॉइंट मैंने जो निकाला है, जो मैंने देखा है कि इसमें जो आपके पास में जब आप पेपर सोल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सवाल सबसे पहले आपको आता है, यानी कि जो 100% जिस क्वेश्चन में आप श्योर हो, जिसमें आपको पता है कि मैं मेरे को डेफिनेटली मेरे को 100% श्योर हूँ, वो प्रश्न सबसे पहले आपको करना है। यानी कि आपको क्या करना है कि भले आप पेपर आगे से स्टार्ट करिए चाहे पीछे से स्टार्ट करिए, आपकी इच्छा है। आप जैसे आपने पहला प्रश्न निकाला, आपको आता है उसको टिक करो। दूसरा प्रश्न निकाला, नहीं आता है, गोला कर दो। तीसरा प्रश्न आपने सॉल्व करने लगे, उसमें लगा कि नहीं यार मुझे इसमें डाउट है, 50-50, उसको आप गोला कर दो। ठीक है, ऐसे करके पूरा आप लास्ट में 100 क्वेश्चन तक आप एक बार टच करें। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो आपका जो 1 घंटा मैं मानता हूँ, उस 1 घंटे के अंदर आपको जो प्रश्न आपको 100% आते हैं, 100% आते हैं, आपको वो करना है। ठीक है, पहले राउंड के अंदर आपको ये करना। दूसरे राउंड के अंदर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस में आपने 50-50% लगा रखा था कि यार मुझे डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, जिसमें आप एलिमिनेट मेथड से आप उनको डिलीट कर सकते हो या हटा सकते हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरे राउंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले राउंड में तो जो आपको 100% आते थे आपने उनको सॉल्व किया। दूसरे राउंड के अंदर जो आपको प्रश्न 50-50 डाउट थे, आपको उनको करना है। और जो तीसरा राउंड है उसमें जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते उसको लो आप छोड़ दो, क्योंकि उनके पीछे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है फालतू में, और नेगेटिव मार्किंग आप कर बैठोगे। उनको क्या है कि आप उसमें ई ऑप्शन भर दो तो सबसे बेहतर है। ठीक है, और पेपर में देख लो कि आपके 40% मार्क्स आपके बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आपको फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने मेजरली 3 चीजें बनाई थी, 3 स्टेप थी, कि जिसमें क्या था कि पहला जो राउंड था उसमें आपको जो प्रश्न 100% आते हैं, तो यानी कि उसमें आपको 50 से 55 मिनट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है आपके, वो 100% आते हैं, आपको उनको सोल्व करना। फिर दूसरे राउंड में क्या करना है, जो 50-50 प्रश्न है, यानी कि जो 50-50 में जो आपको पता है कि मेरे को 50-50 डाउट है इन क्वेश्चंस में, आपको उनको सोल्व करना है। उनमें आपको समय देना 30 से 40 मिनट का। ठीक है, जिनमें 2 विकल्प है या फिर आपको डाउट है, वो करना है। फिर जो तीसरा है उसमें आपको जो ओमार है आपकी, उसको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, जो 15-20 मिनट मिले हैं, तो उसमें जो आपको छूटे हुए गोले हैं उनको आपको भरना है, जिसमें जैसे ई ऑप्शन हो गया, या किसी क्वेश्चन में आपने भरा नहीं था गोला, उसको भरना हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो आपके आखिरी के एग्जाम के बाद में आपको 10 मिनट मिलते हैं,
तो उसमें भी आपको चेक करना है कि कोई क्वेश्चन आपने गलती से किसी ओमार शीट के अंदर गलत तो नहीं भर दिया है, तो ये आपको चेक करना है। तो ये एक पहला राउंड तो ये हो गया। उसके बाद में फिर जो आप और तरीका है वो करने वाले हैं कि जैसे आपने मान ली फर्स्ट जो राउंड था उसमें आपने 50 से 55 मिनट का यानी कि 1 घंटे का समय ले लिया, उसमें जो 100% आपको आते थे वो आपने प्रश्न कर दिए, ठीक है। दूसरे में आपको पता है कि तीसरे में आपने 35 से 40 मिनट का समय लिया और उसके अंदर जो आपको दो दो ऑप्शन में डाउट थे 50-50 में वो आपने कर लिया। और तीसरे राउंड के अंदर जो आपको 15 से 20 मिनट का जो समय मिलता है उसके अंदर आपने क्या करा, जो बचे हुए ऑप्शन जो खाली गोले थे उनको आपने भर दिया। अब जो तीसरा पॉइंट था जो मेजरली आपको ध्यान रखने वाली बात थी, उसमें क्या था कि बच्चे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि जैसे कि वो क्या करते हैं पहले पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, पहले मैं पूरा पेपर करूंगा फिर मैं आपकी लास्ट में ओमार शीट भरूंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये करना कि आपने 5 प्रश्न, 10 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, ठीक है, यानी कि आपने 5 से लेकर के 20 प्रश्न कर लिए। उसके बाद में आप क्या करें, हैंड टू हैंड उसकी ओमार को आप भर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको कर, ये मत करना कि भाई मैं पहले पूरा पेपर सोल्व करूंगा उसके बाद में फिर मैं ओमार शीट भरूंगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। पांचवा ऑप्शन भी आपको भरना अनिवार्य, अगर आप नहीं भरते हैं उससे भी आप आराम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ना गोला भरते समय आपके जो प्रश्न है संख्या है वो ओमार संख्या है वो मैच करनी है। ये नहीं है कि पहले का प्रश्न आपने दूसरे में भर दिया, दूसरे का आपने तीसरे में भर दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। तो ये मेजरली 3-4 चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी कि भाई आप क्या करें कि जब प्रश्न पत्र आपके पास में आए तो उसको 3 पारी में आप सोल्व करें। पहले पारी के अंदर वो प्रश्न करना जो 100% आते हैं, दूसरी पारी के अंदर वो प्रश्न करना जिनमें आपको 50-50% डाउट है, और तीसरी पारी के अंदर आपको वो प्रश्न करने हैं जिनके अंदर आपको नहीं आता, उसमें ई ऑप्शन भरना है कि जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। और क्वेश्चंस का और आंसर का मिलान एग्जैक्ट चेक कर लेना कि मैंने पहले में ही पहला भरा है, दूसरे में ही दूसरा भरा है। ये नहीं कि आपने पहले में दूसरा भर दिया, दूसरे में चौथा भर दिया, तो ऐसे आपकी ओमार में गलतियां हो जाएगी। ओमार भरते वक्त रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आपके साइन, जो भी डिटेल्स आपको भराई जाए वो बहुत ध्यानपूर्वक उनको आपको भरनी है। तो मुझे मेजरली ये स्टूडेंट के थे कि सर लास्ट टाइम कुछ बता दीजिए कि ओमार रिलेटेड, तो मैंने आपको ओमार रिलेटेड ये चीजें बता दी है। आप अगर इस तरीके से अपनी ओमार शीट को भरते हैं तो आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी और ये एग्जाम आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, या मेरे को टेलीग्राम मेरा चैनल है जहाँ पर मैं स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो जानकारी अगर आपको जो दी गई अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।